मम्मी मुझसे बोली कि सबके घर दिखा दे, देख कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी, मैं सबके घर दिखा देती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग रात से ही। ये है चुटकू जो हाथ पे रख रख के पटाखे फोड़ा था। पहले से पहाड़ों में इतने ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़े जाते थे, बट आजकल तो आपको पता है हर चीज़ का क्रेज़, इंस्टा यूट्यूब ने इतनी चीज़ें ख़राब और अच्छी कर दी हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये हमारा सुंदर सा घर जो हमने पूरा जगमग जगमग कर रखा था। बस हम लोग ने रात को खाना पीना खा के सो गए क्योंकि अगले दिन थी दिवाली। और मैं सुबह 6:30 बजे उठी हूँ। ये जो इतना उजाला देख रहे हैं ना, ये 6:30 बजे का टाइम है। और मम्मी 5 बजे से उठ के घर के सारे काम करके खेत में जा चुकी है। और खेत में मम्मी ना मग्न रहती है, जबकि मम्मी के हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, फिर भी मम्मी को जो सुकून मिलता है वो खेत में जाके ही मिलता है। मम्मी कहती है चल तू भी आगे, तुझे खेत में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लगा रखा है। और सच में यार मम्मी ने हर एक चीज़ लगा रखी है। ये है मडवा, जिसको रागी बोलते हैं, नाशनी की रोटी जिसकी बनती है। आई गेस मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, मतलब आपको इसमें आप इसको डाइट में खाते हैं, बट हमारे वहाँ ही ऐसे ही मतलब मम्मी ने लगा रखे हैं। और हम लोग इसको मतलब पहाड़ी लोग तो बहुत चाव से खाते हैं। मडवे की रोटी मतलब पहाड़ियों के लिए फेवरेट है कि हम कुछ ना खाएं तो मडवे की रोटी तो खाएंगे खाएंगे। फिर मम्मी मुझे दिखा रही कि देख हमने इस पूरे साल भिंडी नहीं खरीदी, इतनी भिंडी हुई और अभी भी भिंडी हो रही थी। मम्मी तोड़ के लिए मेरे लिए लाई थी। मम्मी तुरई लाई थी, ये देखो तुरई इतनी सारी हुई थी, दालें इतनी सारी हुई थी, और बैगन, हरी मिर्च सब मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा ला के दे रही थी। ये थे क्या क्या हो रखा है, तू सबको दिखा कि मैंने खेत में क्या क्या लगा रखा है। आम का पेड़ दिखा, मेरे मक्के के पेड़ दिखा, पपीता के पेड़ दिखा। मैंने कहा रुको मैं सबको सब दिखा रही हूँ कि मेरी मम्मी ने कितने अच्छे से खेत को बना के रख रखा है। और सच में यार मतलब बहुत अच्छे से, इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा खेत है, कौन कर पाता है यार इतनी एज में। 63 की एज है उनकी, और 63 अब मैं सही बोला होगा पता नहीं 63 की एज है, बट उन्होंने सब कुछ कर रखा है। बस मम्मी ने कहा तू घर जा इनको लेके और तू नाश्ता बना दे फटाफट से। चाय हम लोग 2 बार की पी चुके हैं, मतलब सुबह 6:30 बजे से पहले वो लोग 2 बार की चाय पी चुके हैं। सोचो कितनी जल्दी उठे होंगे। बस मैं घर चली गई, मतलब घर क्या मतलब अपने कम वहाँ पे आ गई रूम पे। और मम्मी ने सारा काम भी कर दिया था, तो मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना था। मैं फटाफट से आई, मैंने पहले गर्म पानी पिया क्योंकि ना पहाड़ों में ठंडा हो रहा है और गला बिल्कुल बैठ जा रहा है। और मैंने स्वेटर नहीं पहनी ना, मुझे ठंडा लग रहा है, मैं बता दूँ, मुझे स्वेटर मिल नहीं रही थी। मैं आई, मैंने गर्म पानी पिया, फिर अपने लिए और योगेन के लिए चाय बनाई। पापा पूजा कर रहे थे। चाय पी के मैंने सोचा क्या नाश्ता बनाऊँ यार। आई गेस नाश्ता मम्मी ने ही बनाया था, मुझसे नाश्ता नहीं बनाया गया। फिर मैंने गर्म पानी इंजॉय किया, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप गर्म पानी नहीं पी रहे हो ना, भगवान गले का तो क्या ही बैंड बजेगा। ये है छत से प्यारा सा नज़ारा, और पहाड़ों में छोटी छोटी गाय होती हैं। और हमने ना एक इतनी प्यारी सी चीज़ देखी। मम्मी आ गई थी खेत से, हाँ, अब मम्मी मेरी मजाक बना रही थी क्योंकि मुझसे ना अभी जो प्योर दूध होता है गाय का, उससे चाय नहीं बन पा रही थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पैकेट वाले दूध की चाय बनाते हैं। मम्मी कह रही थी चाय ना गदगदैन हो रही है, पानी बोला जाता है। फिर मैंने कहा मम्मी लाओ तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, क्या बोल रहे हो। और दोनों जैसे रिकॉर्ड करी तो चुप हो गए, कह रहे नहीं अच्छी बनी है। मैंने कहा जैसी बनी यार पी लो, मेरे से अभी ऐसे ही बन रही है, क्योंकि ना आदत छूट गई है अच्छे दूध अच्छे खाने की। हम लोगों को पैकेट प्रिजर्वेटिव वाले खाने की आदत पड़ गई है। बट फिर मम्मी ने चाय पी ली। फिर बस मम्मी फिर इतनी सारी दालें निकाल के ले आई थी इनको सुखाने के लिए। और फिर क्योंकि जब सूख जाएंगी तो ये फटाफट से नोएडा भी तो आएंगी ना, हम शहरों वालों का क्या काम है, गांव आएंगे, ये भी चीज़ पसंद आ रही है, ये भी चीज़ पसंद आ रही है, लेके चले जाएंगे, हमें तो कुछ काम तो करना नहीं है बस। और साथ ही साथ हमारे बगल वाले खेत में ना ये बाजरा था शायद, यहाँ पे तोते आ रहे थे बहुत प्यारे प्यारे। ये किसी और का खेत है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करी थी। मुझे इतना सुंदर लग रहे थे ना यार तोते, कैसे उसके वो बीज नहीं होते निकाल के ले जा रहे थे अपने घोंसले के लिए। छोटी छोटी चिड़िया आई थी, जो चिड़िया आपको शहर में कभी नहीं दिखेगी देखने को, आप उसको यहाँ देख सकते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है पैरट, सुबह सुबह आ गया था ये। उसके साथ साथ मेरे छोटे मामा आए थे। छोटे मामा रहते हैं कुमाऊं में, वो टीचर हैं, तो वो कुमाऊनी खाना लेके आए थे। है गडेरी, सब पहचानते हैं यार गडेरी क्या है। तो मामा कह रहे थे अब तुम गढ़वाली हो गए और मैं कुमाऊनी हो गया। मैंने कहा हाँ ये तो है, क्योंकि आप अब कुमाऊं में मेरे से ज़्यादा रहते हो। तो बस वो अपनी मम्मी से, अपनी बहन से, बड़ी बहन से मिलने आए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से नहा लिया था, क्योंकि यार ठंडा भी हो रहा था। मैंने गीज़र ऑन करके फटाफट से नहाया, अपने सारे कपड़े वपड़े डाले, अपने बाल झाड़े, क्योंकि ना फिर हमें आज सब जगह जाना था। मतलब जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, सबके वहाँ हमें दिवाली की मिठाई देने जाना था। और गढ़वाली में क्या होता है कि जैसे जिनका त्यौहार नहीं होता तो उनके घर पे पूड़ी और पकौड़ी दी जाती है। कुमाऊं में होता होगा, मैंने कभी देखा नहीं, बट गढ़वाल में मुझे ये चीज़ मतलब नहीं लगी
कि जिसका भी त्यौहार नहीं होगा ना, आप उसके घर पूड़ी पकौड़ी देने जाओगे और उसका घर भर जाएगा पूड़ी पकौड़ी से। इतनी पूड़ी पकौड़ियाँ आती हैं उसके पास। और मैं बस अपना चेहरा देख रही थी, आजकल ग्लो कर रहा है। पहाड़ में आकर ना मेरे बाल भी अच्छे हो जाते हैं और चेहरा भी अच्छा हो जाता है। मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी, रोटी मम्मी बना रही थी, तो साथ साथ मैंने मम्मी की हेल्प कर दी। पापा लोटा भर रहे थे पूजा करने के लिए, तो सारे काम घर के चल ही रहे थे। और ये सिर्फ 7-8 बजे का टाइम है। पहाड़ों में सारे काम सुबह हो जाते हैं, मतलब शाम को आपको कुछ करना ही नहीं। और ये मम्मी बड़े बना रही है ये देने के लिए, जो मैंने आपको बताया। पहाड़ों में ये रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं कि जिसकी दिवाली नहीं हुई ना, तो कोई बात नहीं, उसको सारी चीज़ें दी जाएंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।